तो यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हड़ताल को हवा और कब मिलेगी दवा, इसी दवा की दरकार है। और यह दवा ऐसा लगता है कि लगातार दूर होती जा रही है। जनता परेशान, सरकार हलकान, लेकिन विपक्ष मेहरबान। जी हां, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बाद अब अनियमित कर्मचारियों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। नतीजा यह कि जनता त्रस्त हो रही है। सरकार समझ नहीं पा रही कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए, और विपक्ष को सियासी मौका इसमें नजर आ रहा है। वो हड़ताली कर्मचारियों पर पूरी तरह मेहरबान है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि डरिएगा मत, बीजेपी साथ है। उन्होंने हाथों हाथ वादा भी कर दिया कि अगर सरकार बनेगी तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक हड़ताल अभी खत्म भी नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। सरकार की यह मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल से सूबे में पहले ही सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। ऊपर से अब अनियमित कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। राज्य के अनियमित कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं। इनकी मांग नियमित नौकरी की है। इन्होंने सरकार से दो टूक कहा है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हमर छत्तीसगढ़िया सरकार से जम्मो 5 लाख अनियमित कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन श्रमिक दर के अस्थायी श्रमिक मन इकट्ठा होके संवेदनशील छत्तीसगढ़िया सरकार के तिरन आप मांग लेके जाथन कि आपके जो वादा रही 10 दिन में नियमितीकरण करे के तेल ला आप नियमित कराओ। बीच में 2 साल के बाधा रही से बोला हम स्वीकार करथन, पर अब सब ला आप खुश करे हो हर वर्ग ला, तो हम वर्ग कुछ न कुछ आप देवो। यही कामना के साथ हम 5 लाख मन जाथन। पहले से ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं और अब अनियमित कर्मचारियों ने भी कलम बंद काम बंद हड़ताल कर दी है। यानी उन सभी विभागों में कामकाज ठप हो गया जो अनियमित कर्मचारियों के भरोसे चल रहे थे। जाहिर है अब सरकार के लिए डबल चुनौती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने कर्मचारियों से अपील की है कि हड़ताल खत्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे तो कर्मचारियों को देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को इससे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। एक तो पहली बात, एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हमने दिया, पुलिस को भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हमारे शासनकाल में हुई। कोरोना काल में कई राज्य हैं जहां तनख्वाह काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने तनख्वाह काटा नहीं है। तो ये सारे काम न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि अन्य वर्ग के हित में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करती जा रही है। और मैंने उन्हें कहा जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हमको देने में क्या तकलीफ क्या है, लेकिन वो मतलब केवल ये है कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया इसलिए उसको प्रतिष्ठक प्रश्न बना लिया, तो प्रतिष्ठक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अपील से लेकर वेतन कटौती तक हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार तमाम नीतियां अपना रही है, लेकिन सरकार की इन कोशिशों की राह में विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा है। रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए कर्मचारियों को नहीं डरने की सलाह दी है। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी का पूरा समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सरकार बनी तो केंद्र के समान डीए भी दिया जाएगा। इन हड़तालों से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। सभी जरूरी काम अटके पड़े हैं, लेकिन सियासत के आगे जनता की परेशानियां बौनी पड़ गई हैं। सरकार से कर्मचारियों का समझौता नहीं हो पा रहा और विपक्ष लगातार इस हड़ताल को हवा दे रहा है। इन हालात में लगता नहीं कि जल्द हड़ताल से राहत मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगता नहीं कि जल्द राहत मिलने वाली है, और यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि हड़ताल को हवा और कब मिलेगी दवा। हवा इस वजह से भी कि अब विपक्ष ने कर्मचारियों के समर्थन का ऐलान कर दिया है, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो या फिर जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं उनकी बात हो। यही वजह है कि अब यह बड़ी चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है कि आखिर इन हड़ताल से निपटा कैसे जाए। सरकार का दावा यह कि हम कर्मचारी हित में लगातार काम कर रहे हैं। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त। कृष्णमूर्ति बांधी, आप पूर्व मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। इसके अलावा कोशिश ये होगी, बहुत बहुत स्वागत है बांधी साहब आपका, और कोशिश ये है कि सरकार का भी पक्ष रखने के लिए कोई नुमाइंदा हमारे साथ जुड़े। बहुत जल्द हमारे साथ कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। बांधी साहब, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे, कर्मचारियों की हड़ताल और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो या फिर अनियमित कर्मचारी। बांधी साहब, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यही कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री
कांग्रेस ब्रिगेड, पीएससी, रवींद्र चौबे और कैबिनेट के मंत्री ये इन कर्मचारियों के होने वाले आंदोलनों में कुछ भी करके उनको आश्वासन देते और उनको वादा करते और कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हम करेंगे। तो लोगों ने विश्वास किया, उसका जनपद जो कांग्रेस को बहुमत मिला है वो ऐसे ही झूठे आश्वासन के आधार पर उनको मिला हुआ है। अब सरकार ने विश्वास करके लोगों ने उनको जिताया भी और बहुमत भी बहुत अच्छे से दिया। अब क्या है, मांग करना शुरू करें। अब मांग पर देखा जा रहा है कि सरकार जो वित्तीय व्यवस्था है वो फेल खा गई। वो जो बजट पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए कांग्रेस सरकार, वो नहीं हो पाए, ये किसी और चीज में उलझे हुए। अब एक कांग्रेस की सरकार बजट का प्रबंधन के बजाय बल्कि कर्जों पर डाल दिया गया है और इस तरीके से सरकार जो है दिवालियापन के कगार पे खड़ा हुआ है। अब जहां पे बजट ना हो तो फिर इतनी बड़ी चुनौतियां जिनको उनको आश्वासन दे के आके आना वो कठिन होते जा रहा है और सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर, अपने जो वादा किए गए वादों को लेकर के आज भी उनके साथ मैदान पे डटे हुए। तो इस तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, जिनको इन लोगों ने आश्वासन दिया वही तो बातें कर रहे हैं। आप पूरे छत्तीसगढ़ में, अब इसकी दुष्परिणाम भी है छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं। आपको एक बात बता रहा हूं, 2000 करोड़ का जो रोजगार गारंटी का काम गरीब लोगों के लिए था वो भी नहीं होता। उनके जेब में पैसा 2000 करोड़ का रोजगार गारंटी का पैसा जाता, यही एकमात्र पैसा है जो डायरेक्ट उठते जाए। कांग्रेस की अव्यवस्था के कारण उनको भी लाभ नहीं मिल पाया। साथ ही साथ जो जिन अधिकारी कर्मचारियों को वादा वो किसी का भी मांग पूरा नहीं करता, परेशान है। महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं आप देखेंगे तो उनको गर्मी में 9 तपके में बच्चे को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने भी टीवी उसको कवरेज किया, बड़ी विभत्स रहा। किसानों के लेकर के भी आंदोलन किया, कितने किसानों को डंडा मार के उसको भगाया गया है ना। अनियमित कर्मचारी और जो रेगुलर कर्मचारी वो अपने अधिकारों को लेकर, डीए को लेकर के, हाउसिंग अलाउंस को लेकर के कितने आंदोलन में कर रहे हैं और पूरा छत्तीसगढ़ का ठप पड़ा हुआ। वैसे भी कांग्रेस के इस 2.5 साल के जो फार्मूले में छत्तीसगढ़ उठा हुआ था, अब ये नया फार्मूला आकर के छत्तीसगढ़ के पूरा डेवलपमेंट को, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म कर दिया जी। और इसमें इतने करने के बावजूद भी सरकार इससे वो नरवा घुरवा जो योजना है, पूरा बजट अनियमितताओं के दौर से कर रहा है। अभी जो लालू प्रसाद जी का चारा घोटाला हुआ था, उसी प्रकार से ये गोबर और मूत्र घोटाला होने वाला है जी। ये स्थिति में आकर के उन्होंने पैदा कर। पर केंद्र सरकार तो कई योजनाओं की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी करती है बांदी साहब। मैं सही आप कह रहे हैं कि गाय के संरक्षण की जब कोई बात आती है तो कोई भी आदमी, चाहे मैं भी उसको गाय के संरक्षण करने का काम पीछा न और उसकी तारीफ करूंगा। अगर कोई भी आदमी कदम उठा रहा है गाय का संरक्षण की बात कर रहा हूँ, तो इस बात से नैतिक धर्म कई उसकी फिलॉसफी है गाय के प्रति, उसकी धारणाएं हमारे गोधन पर है। गोमूत्र और गोधन न्याय योजना की भी तारीफ हुई है। मैं तो कह रहा हूँ ना, गोधन संरक्षण, गाय के संरक्षण पर तो तारीफ होना ही होना, लेकिन जिस तरीके से आपको मैं एक बात की आपको सलाह देता, हमें भी, कि आप और हम या कांग्रेस को कोई बंदा लेकर के बिलासपुर जिले का, किसी भी जिले का एक ठो गोठान को लेकर के आप कर लीजिए, क्या सक्सेस है उसको दिख जाएगा। आज न चारा है, न चरवाहा है, न गोठान में गाय है, बल्कि रोड में है। इतनी हत्याएं हो रही है, आपको विवश है। रोडों में गाय लाइन से पड़ी मरी हुई, लोग एक्सीडेंट करके मार रहे हैं। ठीक, मैं कर्मचारियों पे वापस आ रहा हूं। बांदी साहब, आप ये भी कह रहे हैं, आज आप ये भी कह रहे हैं, घनश्याम राजू तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आऊंगा आपके पास। बांदी साहब, पहले सवाल मेरा आपसे ये, आपने कहा कि आप कर्मचारियों के साथ हैं। कर्मचारी आंदोलन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी, खासतौर पर जो आखिरी कार्यकाल था 2018 के पहले, वो सवालों के घेरे में रहा। सबसे बड़े आंदोलन, मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, पुलिस परिजनों का रहा और कर्मचारी भी लगातार असंतोष में रहे। यही वजह है कि किसान के बाद कर्मचारियों ने सपोर्ट कांग्रेस को किया। बांदी साहब, देखिए, हमारे पास
जो वित्तीय प्रबंधन है, जब हमारी कार्यकाल था डॉक्टर रमन सिंह का 2018 का उल्लेख कर रहे हैं, जो हो सकता था हमने वो किया। जो 2018 में जो बजट था हमारे पास, हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ के बजट। गांधी साहब, आप मंत्री रहे, जी जी, आप पूर्व मंत्री रहे हैं, बात वही है कि जो बजट रहेगा वही सरकार करेगी। ये हाँ, जवाब तो सरकार भी दे सकती है ना। ये सरकार है। आप ही हमने देखा कि ये सरकार जो है कांग्रेस के साथ बजट मैनेजमेंट में पूर्णतः फेल है, अपने बजटों को फेल नहीं पा रहा, कॉन्सेंट्रेट छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा। हाँ। परिणाम यह है सब जगह अनियमितताएं पाई जा रही, और हमने देखा कि हम इस बजट पर बेहतर मैनेजमेंट कर जी। हमारी आज की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, हमारे जिस तरीके से हमारे आज का बजट है, इसमें हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने आज कह रहे हैं, पहले हमने नहीं कहा था। जी जी, चलिए, घनश्याम राजू तिवारी साहब थोड़ा देरी से जुड़े हैं। तिवारी साहब, किसान के बाद कर्मचारी ऐसा तबका रहा जिसने आपको प्रचंड जनादेश दिया। लगातार ये कर्मचारियों की हड़ताल आपके लिए बड़ी चुनौती, और अब अनियमित कर्मचारी भी आपसे नाराज। तिवारी साहब, देखिए ललित जी, जहां तक कर्मचारी के आंदोलन के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व मंत्री है बांदी जी, मैं सुन पा रहा था उनको, वो कह रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधन के अनुसार व्यवस्थाएं होती है। प्रदेश की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की कमान सौंपी। वित्तीय प्रबंधन की जितनी चिंता है वो दिखा रहे हैं, तो क्या वित्तीय प्रबंधन सत्ता बदलने के बाद उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं क्या? ये मैं पहला प्रश्न है जी। लेकिन जहां तक रही बात आज कर्मचारियों के आंदोलन की, ललित जी, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे कह सकता हूं कि इन 3.5 वर्षों में कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार को काम करने का अवसर क्या मिला? 2 साल कोरोना काल के और 1 साल चुनाव के आचार संहिता, चाहे लोकसभा की बात करें, नगरीय निकाय की बात करें या पंचायती राज की बात करें, तमाम चुनाव में सरकारें का काम धाम पूरी तरह से बंद रहा। आज 3.5 सालों के इस कार्यकाल में जिस प्रकार से कर्मचारी हित ऐसे फैसले लिए गए हैं प्रदेश में, चाहे वो इनकी लंबित पुरानी पेंशन योजना की मांग हो, चाहे 2 दिन साप्ताहिक अवकाश की बात हो, या फिर कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से देश के अनेक राज्यों में 30% वेतन की कटौती हुई, लेकिन प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहने पर 1 पैसे की भी कटौती राज्य के कर्मचारियों की नहीं। मांग उनकी जायज हो सकती है, मांग जायज भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं आपके चैनल पर, परंतु आज 22% से इनकी मांगों के आधार पर ही 6% बढ़ाकर 28% दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे पहले हरियाणु असुर बहाना बंद करे। केंद्र में तिवारी साहब, राज्य में इनकी एक आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, उसमें मैं और जोड़ दे रहा हूं। पुरानी पेंशन बहाली का आपने जिक्र किया, मैं और जोड़ दे रहा हूं, 2 दिन की छुट्टी का आप जिक्र कर रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि कर्मचारी हितैषी फैसले हमने सबसे ज्यादा लिए, फिर वजह क्या है कि कर्मचारियों को आप ये समझा नहीं पा रहे हैं। आंदोलन के रास्ते पर वो लगातार बने हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, और ऐसा नहीं कि आंदोलन सिर्फ ये है, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं। जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए थे, और भी आंदोलन हुए हैं। जी प्लीज। आंदोलन, देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये हमारे संविधान का अधिकार भी है, और हर राज्य में कहीं ना कहीं इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन होते रहे, पूर्व की सरकार में होते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ आंदोलन की स्वतंत्रता है, न लाठियां भांजी जा रही है, न जेलों में बंद किया जा रहा है, जो पूर्ववर्ती रमन सरकार में होते रहे। हम विश्वसनीय, जिम्मेदार, जवाबदेही सरकार में बैठे हैं ललित जी, और इस बात को बड़ी ईमानदारी से मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि मांग इनकी जायज है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। भरोसेमंद सरकार है, भरोसेमंद आज प्रदेश में नेतृत्व करता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने बारंबार कहा आम जनता को समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए आप काम पे लौटिए। आपकी मांगों पर विचार जारी है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं जी जी जी, चलिए आएंगे आपके पास। आपने बड़ा अच्छा ये कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है आंदोलन, इस लिहाज से ऐसा लगता है कि आपके लिए उस खूबसूरती से निपटना फिलहाल एक चुनौती है। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। बांदी साहब, ये बात सही है कि कई ऐसे फैसले लिए गए, इन्हीं कर्मचारियों ने जो आंदोलन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार को धन्यवाद भी दिया था। 2 दिन की जो छुट्टी की बात आई, उसको लेकर भी धन्यवाद मिला। फिर क्या वजह रही? और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट फेल है। बांदी साहब, देखिए, अगर कर्मचारी ने धन्यवाद दिया है तो फिर आंदोलन क्यों? वो धन्यवाद दिया हुआ है, उसका विषय अलग था, और ये जो उनके अधिकार है उसको आप भी जानते हैं कि हाउसिंग अलाउंस है, उसका डीए का मामला है, ठीक है, ये दोनों अलग है।
लेकिन घनश्याम राजू भाई तिवारी जी का एक जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला वित्तीय प्रबंधन है। मैं 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी बजट थी 8,000 करोड़, हमने फिर बजट बढ़ाया, वित्तीय प्रबंधन किया, फिर 15,000, 45,000, 1,00,000 करोड़ तक के हमने अपने 15 साल के कार्यकाल जी समय दीजिएगा 8 से शुरू करके हमने इस 15 साल में भी सरकार से हमने भी कर्ज लिए। हाँ। जो 8,000 करोड़ जो है, 8,000 करोड़ तो हमको विरासत में कर्ज मिला था, उसको करके हमने 45,000 हमारा, ये तो 3 साल में चौका छक्का मार दिए जी। इतने प्रबंधन इनके ऐसे है कि कर्ज में, और जैसे मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ का था और अब वो कर्ज बढ़कर तकरीबन 3 लाख करोड़ का हो गया है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है बांदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ तिवारी जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज। ललित जी पूर्व मंत्री हैं बांदी जी, मैं फिर से कोट करूंगा, ये कह रहे हैं कि कर्ज की स्थिति में है, हमने 8,000 से उससे 50,000 करोड़ तक बजट को लेकर, ये सतत प्रक्रिया है, बजट बढ़ना राज्य की सतत प्रक्रिया है। लेकिन आपको एक बात याद होना चाहिए बांदी जी, आपने ही 2018 में 50,000 रुपए करोड़ का कर्ज छोड़कर आप इस प्रदेश से विदा हुए हैं, लेकिन वो कर्ज भी आज सरकार आपके कर्ज को पूरने में लगी है। और कर्ज हर राज्य लेता है, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी समर्थता के अनुसार कर्ज लेता है और उस कर्ज का चुकारा भी होता है। विषय तो इस बात का है कि आपकी विरासत में मिली हुई जो समस्या है उसको हम भोग रहे हैं, चाहे संविलियन को हमने पूरा किया, चाहे आंगनबाड़ी की मांगों को हमने पूरा किया, पुलिस कर्मियों की छुट्टी की मांगों को हमने पूरा किया, लगातार जो शासकीय पद खाली थे उसकी भर्ती हमने की। हम तो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार, भरोसेमंद और जवाबदेही सरकार है, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हम आज भी कर्मचारी से आग्रह करना चाहते हैं, ये हमारे अपने इस प्रदेश के हैं, आपकी मांगों पर विचार जारी है, जल्द उसमें फैसले होंगे। लेकिन आपके आंदोलन से जहां सेवा शर्त का उल्लंघन होता हो और राज्य की जनता को परेशानी होती हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है। 6% आपकी मांग के आधार पर ही बढ़ाए गए हैं, तो मुझे लगता है भरोसेमंद सरकार पर आपको भरोसा रखना चाहिए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे। 15 साल तो ये केंद्र के बराबर कभी डीए और एचआर नहीं देते रहे और आज ये उनके समर्थन में खड़े हैं। ये दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद करे। खैर विपक्ष का तो नहीं, आप भी विपक्ष में थे, कुछ कर नहीं पाए। आपने कहा कि हम पुलिस परिजनों की हड़ताल की बात, पुलिस परिजनों की हड़ताल को लेकर भी आपने समर्थन दिया था। अनियमित कर्मचारियों को भी ये कहा गया था कि हाँ वो नियमित किए जाएंगे। आज से अनियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं तिवारी साहब। ललित जी, मैं कह रहा हूं कि जिनकी जो मांगे हैं, मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करता हूं, मेरी एक अलग सी पहचान है, जो सच है वो सच है। लेकिन सरकार की अपनी एक व्यवस्थाएं होती है और जिस प्रकार से कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में देश गुजरा है, प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। मांग को कहीं पर भी नकारा नहीं जा रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि समय दीजिए। और समय का आशय ये है, जो परिस्थितियां निर्मित है उससे कहीं ना कहीं सबको मिलकर निपटना होगा। आंदोलन करे, कहीं दिक्कत नहीं। उनके अन्य जो मांगे थी, आज पुरानी पेंशन की हम बात कर रहे हैं, लाखों लोगों को इससे फायदा हो रहा है। दो के अवकाश की जो बात करती, ये इनकी अपनी मांगे थी और वर्षों पुरानी मांगे थी। तो सरकार पर भरोसा होना चाहिए, हमें कर्मचारियों पर भरोसा है, वे अपने सेवा शर्तों का पालन करें और जनता की समस्याओं को दूर करने काम पर लौटे। निश्चित ही उनकी मांग है, उस शासन की, और आपसे बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्य सचिव कर रहे हैं, लगातार लोग उसमें शासन की प्रशासनिक मशीनरी में, तिवारी साहब सुन लीजिए, शासन की प्रशासनिक मशीनरी में क्या किसी तरह के कोऑर्डिनेशन की कमी है? पहले कहा गया कि वेतन काटा जाएगा, फिर कहा गया कि नहीं वेतन नहीं काटा जाएगा, इतने वक्त तक का टाइम दिया जा रहा है, फिर सीएम साहब की अपील भी आई। जी, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, एक जवाबदेही मुख्यमंत्री का यही कर्तव्य होता है कि राज्य की जनता को अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपील भी करते हैं, और यही काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। इसमें कहीं गलत नहीं है। प्रशासनिक कहीं ना कहीं तालमेल की आप बात कर, जी हाँ ये जरूर है, चर्चाओं के दौर में आया था कि पेंशन तनख्वाह काटे जाएंगे या काम पे नहीं लौटने पे वो छुट्टियों में नहीं गिना जाएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे स्पष्ट किया है ललित जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है, तो जी प्लीज इसे समझना है। अधिकारी, देखिए अधिकारी कर्मचारी हमारे अपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो इस बात को समझ रहे कि उनकी मांग तिवारी जी रोक रहा हूँ, बहुत सारा भरोसा भी है। बांदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तिवारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का थोड़ा तकनीकी दिक्कत भी रही,
हड़ताल को हवा, कब मिलेगी दवा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल के साथ हम भी आपके साथ बने हुए हैं। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।